मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। आज की ये वीडियो हमारी डेडिकेटेड है स्पेशली मोहसिन ज़रात जनाब डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के लिए, कि जिनकी इल्म की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी रहनुमाई की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त ये मेरा फील्ड है शुगर केन का, कमाद का, जिसको हमने लास्ट ईयर इंटरक्रॉप किया था कैनोला के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से राया या कैनोला की जो है वो भी अच्छी पिक ली थी, यील्ड ली थी। और अब ये कमाद की ये पोजीशन है मेरे, माशाल्लाह मेरे पीछे आप कद देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैं शुरू में खड़ा हूँ। अगर पीछे बैक से दिखा सकें तो ये देखें कद इसका माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन कोई 8 फुट के करीब पहुँच चुका है। तो अगर नीचे टिलरिंग की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल आई बेड के साथ ये लगाया गया था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मिलेबल केन जो है ना वो एक सिंगल आई बर्ड से तैयार हुए हैं। तो ये शुरू में जब हमें ये टेक्नोलॉजी हम तक पहुंची या ये इल्म हम तक पहुंचा, उस वक्त सच पूछे तो ये है कि हमारा भी एतकाद इसके ऊपर इस तरह नहीं था कि हम कहें कि सिंगल आई बर्ड के साथ हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सिंगल आई बर्ड के साथ इतने ज़्यादा टिलरिंग हो सकती है। तो उस वक्त हमने ये जो हमारा ज़मीनें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कलराठी कमज़ोर ज़मीनें हैं, नहरी पानी बिल्कुल नहीं है, टोटल हम डिपेंडेंट हैं ट्यूबवेल के ऊपर, और ट्यूबवेल भी बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके बावजूद हमने जब इसको पिकनिक के ऊपर शिफ्ट किया, बेड्स के ऊपर शिफ्ट किया, तो उस वक्त अहले इलाका का तो ये कंसर्न था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बेड के ऊपर कमाद हो जाए। और दूसरी फिर आपसे हमने जो सबसे बड़ी उनके नज़दीक गलती की थी वो ये कि सिंगल आई बर्ड लगाया था, एक आंख, जबकि यहाँ आम कॉन्सेप्ट ये था कि पूरा जो कमाद की छड़ी है वो तकरीबन 5 फुट 7 फुट 10 फुट की होती है, तो उसको सिर्फ 3 टुकड़े किया जाता है और उसको लगाया जाता है। तो इस तरह से आम तौर पर जो एक सीड लगाया जाता है उसके ऊपर 8 से 10 आइज़ होती हैं, और उसके बाद तब जाके ये यहाँ पे कुछ पैदावार आती है, और वो पैदावार भी 700-800 मन से ऊपर तजावुज़ नहीं करती है अमूमी तौर पे ऑन एन एवरेज। और यहाँ पे हमने जो था सिंगल आई बर्ड के साथ लगाया था, और एक बेड के ऊपर हमने 2 लाइनें लगाई थी। हालांकि हमें रेकमेंड किया गया था डॉक्टर साहब की तरफ से कि 1 लाइन लगाएं आप बेड के ऊपर और वो सफिशेंट हो जाएगी, लेकिन हम ज़्यादा खौफज़दा थे कि एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स कम रह गए तो यील्ड मुतासर होगी, नंबर 2 ये कि अगर जर्मिनेशन नहीं होती या जर्मिनेशन इशू होता है तब भी हमें प्रॉब्लम होगा। और सिंगल आई बर्ड लगा रहे हैं, पता नहीं कोई उगती है नहीं उगती व्हाट्सएवर, उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से हमने 2 लाइन्स लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दोनों लाइनें जर्मिनेट हुई। न सिर्फ जर्मिनेट हुई, इस वक्त पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ कि तकरीबन ये देखें 9 जो हैं मिलेबल केन वो एक आई बर्ड से तैयार हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल एवरेज की पोजीशन है। कम से कम भी जहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो 5 ज़रूर है, इससे ऊपर भी चले जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त फसल इतनी कंजस्टेड हो चुकी है, अंदर जाऊंगा तो इसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम जो अभी रिसेंटली हमें आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो ये कि पिछले दिनों शदीद तूफ़ान आए हैं, आंधियाँ आई हैं और बारिशों के तूफ़ान आए हैं। तो उसके अंदर अमूमी तौर पर ये था कि जितना भी शुगर केन थे हमारे इलाके के अंदर वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लेट गए। लेकिन यह है कि इस फसल के अंदर लेटी तो नहीं है ये फसल, लेकिन यह है कि प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से एक नुकसान ज़रूर हुआ है। वो ये कि ऊपर से जो इसका बाज़ जगहों पे जो सर है वो टूटा है, वो मैं आपको कहीं दिखाता हूँ शायद। हाँ, ये देखें, तो इसका जो ये सिरा है ऊपर से ये टूट गया है, क्योंकि ये जगह नरम होती है। हवा का जब प्रेशर आया तो अंदर से यानी कि जड़ रूट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पौधा पूरे का पूरा तो नहीं गिरा, लेकिन यह है कि जहाँ प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, ये कच्चा गाचा जो है ये यहाँ से टूटा है, और इस तरह से हमारा नुकसान हुआ है। अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात की जाए तो तकरीबन कोई 5-7% का लॉस ज़रूर हुआ है इस कंडीशन के अंदर। लेकिन यह है कि जिस पौधे से ये गिरा है उसके साथ साथ 3-4 पौधे और मौजूद हैं जो है ना महफूज रहे हैं। तो इस तरह का जो लॉस है ये हमारा हुआ है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का अभी तक लॉस नहीं हुआ। अगर परचेज़ इनपुट की बात की जाए तो इस वक्त 0 परचेज़ इनपुट के साथ ये तैयार हो रहा है। किसी किस्म का कोई फोलियर या किसी किस्म का कोई परचेज़ इनपुट अभी तक इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। ओवरऑल पोजीशन ठीक है। शुरू के अंदर एक दफ़ा एक स्ट्रेस आया था स्टेम बोरर का बड़ा शदीद किस्म का इसके ऊपर एक स्ट्राइक आई थी, और उस सूरत में हमें लगता था कि केमिकल के बगैर गुजारा नहीं होगा। लेकिन यह है कि उसमें थोड़ा सा वेट किया गया, थोड़ी सी मैनेजमेंट की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेम बोरर ने नुकसान की बजाय हमें फ़ायदा पहुंचाया।
नुकसान ये उसने किया था कि जो मेन स्टेम था उसको वो खा गया था, और फ़ायदा ये हुआ कि जब मेन स्टेम जो है वो टूट गया या ख़त्म हो गया तो नए शगुफ़े निकले। उस वक्त टाइम मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह वो नए शगुफ़े जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। इस तरह से इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। बेशक अभी छोटे हैं लेकिन इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। ये देखें, इसके ऊपर भी अभी 2-3 जो है ना वो पोरियाँ वो तैयार हो रही हैं। तो अभी सीज़न बहुत पड़ा हुआ है। इस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है, आज 14 अगस्त है, और अभी तक हमें यानी कि मिल स्टार्ट होने में कम से कम भी तो 4-4.5 महीने मौजूद हैं। तो 4.5 महीने इसके लिए सफिशेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा रिटर्न बैक दे जाएगा। बहुत शुक्रिया पिकनिक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ शरीफ, मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।